नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी दिनों में इस मोतिहारी नगर निगम का महापौर और उप महापौर, साथ में वार्ड आयुक्त चुने जाने वाले हैं। उसका चुनाव होने वाला है। ये मोतिहारी एक ऐतिहासिक जगह रही हुई है, बापू की कर्मभूमि है। यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ और पूरे देश को आज़ादी मिली। ये भगवान बुद्ध की भी भूमि है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ज़िले में एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप। ये बाबा सोमेश्वरनाथ की नगरी है, जो महाभारत काल से लेकर अभी तक वो ऐतिहासिक भूमि रही हुई है, उसकी भूमि है। लौ कुश की ज्ञानस्थली है। ये तमाम बहुत सारे इतिहास इस ज़िले से जुड़े हुए हैं। परंतु एक बात हमेशा हृदय को कचोटती है कि आज तक आज़ादी के लगभग 1947 के बाद से लेकर अब तक जब जब चुनाव हुए, इस ज़िले ने बहुत अच्छे अच्छे नेतृत्वकर्ता चुनकर दिए, मंत्री भी रहे और विभिन्न विभागों में बहुत सारे मंत्रिमंडल इस ज़िले में आए। परंतु जो विकास होना चाहिए इस क्षेत्र का, वह विकास आज तक नहीं हो पाया। एक ऐतिहासिक भूमिका, चूँकि यहाँ पर्यटक भी बड़ी नगण्य मात्रा में आते हैं, पर्यटन का स्थल बनना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यह फेमस जगह है चंपारण। तो आज जो है ये उप महापौर और महापौर का जो चुनाव होने वाला है, तो हम इस चुनाव में कैसे व्यक्तित्व को चाहते हैं, और इसी के मद्देनज़र आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। ये अजय आज़ाद जी BSc इंजीनियरिंग सिविल, MBA मार्केटिंग और मेंबर ऑफ लायंस क्लब भी हैं, सेक्रेटरी हैं आइडियल पब्लिक स्कूल के, मेंबर ऑफ सिटीजन फॉर्म, मेंबर ऑफ मोतिहारी महोत्सव, मेंटर फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग भी। इनकी फैमिली भी बहुत एजुकेटेड है। इनकी डॉटर एक MBBS PMCH से कर रही हैं। इनके जो बेटे हैं वो इंजीनियरिंग NIT से कर रहे हैं और किए हैं और वर्क कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। और ये इनकी पत्नी भी जो हैं, ये भी एक MA इन इंग्लिश हैं और प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल की। बहुत एजुकेटेड परिवार से बिलोंग करते हैं और शहर के एक नायाब हस्ती भी हैं। और साथ ही आपको बता दें, आने वाले आगामी चुनाव में ये उप महापौर की तरफ भी अपनी भागीदारी रख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं सर कि अगर आप उप महापौर बनते हैं तो इस मोतिहारी का विकास आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सैल्यूट करते हैं मोतिहारी के डिसेंट पीपुल को, इस डिसेंट जनता को, और इस बात के लिए उन्हें भी बधाई है और हमें भी जो है इस बात के लिए प्रसन्नता है कि इस शहर को बतौर नगर निगम के रूप में रखा गया है। जी, नगर पालिका के तौर पर हम एक कस्बाई लोग थे जी, और नगर निगम होने पर हम एक बेहतर शहर अपने आप को महसूस कर सकते हैं, एक बेहतर शहर के नागरिक अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो अब जरूरी है कि हम अर्बन हों, एक्चुअली में बी अर्बन जिसको कहते हैं, हम में जो है सो वो अर्बनाइजेशन जो है वो इस शहर को डेवलप करना है। अभी आपको बता दें, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मोतिहारी पर्यटन की स्थली है। क्यों ना हो? जब मोतिहारी बुद्ध की धरती है, मोतिहारी गांधी की धरती है, तो इससे बढ़िया पर्यटन का स्थल कौन हो सकता है? ये इग्नोर्ड है आज तक। हम लोग चंपारण को इग्नोर कर करके चल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, आप देश विदेश में घूमें, चंपारण को ये हर जगह जो है महात्मा गांधी की वजह से, बुद्ध की वजह से चंपारण हर जगह व्याप्त है। लेकिन अब ये देखिए जरा कि चंपारण पूरे विश्व में है, लेकिन जो चंपारण पूरे विश्व में लोगों के पटल पे है, वो आज चंपारण की क्या स्थिति है? हम कह सकते हैं कि हम दयनीय स्थिति में हैं। हम इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हमारे पास में पूर्व में क्या संसाधन था, क्या इच्छा शक्ति थी, जितना संसाधन था उतना हमने काम जरूर किया, ऑफकोर्स किया। हमसे पहले जो भी लोग थे उन लोगों ने जितना भरसक हो सकता था किया, लेकिन जरूरत है अब एक्सेलरेशन की। बिल्कुल। अब हम एक न्यू वर्ल्ड में हैं, एक न्यू इंडिया में हैं। अब मेरा चंपारण वैसा चंपारण नहीं होगा।
अब मेरा चंपारण जो है एक बेहतर चंपारण होगा। और इसके लिए ये हमें मौका मिला है, नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, मतलब इसको नगर निगम के रूप में जब घोषित किया गया है, तो हम अब इसको जो है सो एक बेहतर चंपारण, एक बेहतर मोतिहारी के रूप में विकसित कर सकते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और हमको इस अपॉर्चुनिटी के साथ खड़ा होना। हम जानना चाहते हैं कि सर, आप जब महापौर के रूप में आ जाएंगे, उप महापौर के रूप में जब यहाँ पदस्थापित हो जाएंगे, जो शहर की जो अभी बदहाली है, बहुत सारे वार्ड कमिश्नर पहले भी थे, वार्ड आयुक्त थे, अभी भी बहुत सारे वार्ड आयुक्त हैं, तो कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे कल ही हमारे पास एक फ़ोन आया था कि चंदबाड़ी रेलवे गुमटी का जो स्थिति है, रेलवे गुमटी के बगल की जो मोहल्ला की, वो नरकी स्थिति हो जाती है पानी में। खुदानगर की स्थिति भी वैसे ही है, आपको नक्षेत्र टोला की स्थिति वैसे ही है। मतलब ऐसे ऐसे जगह हैं जहां मतलब सफाई की स्थिति नहीं है, तो सफाई पर आप कैसे ध्यान देंगे? सर देखिए, आपको बताएं कि इससे पहले जो सफाई के लिए कार्य किए जा रहे थे, तो सफाई में प्रमुख रूप से हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है। बिल्कुल। तो वेस्ट मैनेजमेंट करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, जिससे कि हम रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं और वेस्ट को मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पुराने तरीके से करते चले आ रहे हैं, बड़ा ही कन्वेंशनल तरीका था, पीछे जैसे होते चले आ रहे हैं कि कहीं से कचरा उठाए और कहीं कचरा का ढेर बना दिए। नहीं, अब वो चीज़ नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। टेक्नोलॉजी के साथ जब हम चलेंगे तो हम वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे। आपको बताएं कि वेस्ट में ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हमारे लिए रोड मटेरियल्स के रूप में काम कर सकते हैं। हम उनसे जो है सो सड़क, उसको बिछा करके सड़क बना सकते हैं, उसको निकाल कर करके हम जैविक खाद बना सकते हैं। तो इस तरह से हमको अपने उस वेस्ट को डिफरेंट तरीके से पहले डिस्टिंग्विश करना होगा। किया जा रहा है, प्रयास हो रहा है, लेकिन वो प्रयास इतना पर्याप्त नहीं है, वो बहुत साइंटिफिक नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं हम कि कुछ किया ही नहीं जा रहा है। मेरा है क्या कि करने की ज़रूरत है, लेकिन और ज़्यादा बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर साइंटिफिक तरीके से करने की ज़रूरत है। और यू वॉन्ट बिलीव, जैसे सड़क बन रही है, तो सड़क बन रही है तो सड़क के साथ साथ नाला बन रहा है, नाला को बीच में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, वो भी एक डिज़ाइन है, लेकिन ये देखना है कि इस डिवाइडर पे जो हम इस नाले को जो हम बना रहे हैं, उसमें जो हम स्लैब दे रहे हैं, क्या वो स्लैब की कैपेसिटी इस लेवल की है, उसमें जो इन्फोर्समेंट का यूज किया जा रहा है, क्या उसकी बेरिंग कैपेसिटी इस लेवल की है कि वो 10 टन की, 8 टन की, 6 टन की, इस तरह की गाड़ियाँ उधर से गुजरती हैं। वो तो आज बनता है, कल टूट जाता है। तो सर, अब हमको ज़रूरत है कि हम इसको, हर चीज़ को साइंटिफिक करें, इसके बगैर हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आज, लेकिन एक और चीज़ मैं आपके इस प्रोफार्मा से देखकर पूछना चाहता हूँ। आप एज ए सिविल इंजीनियर, MBA इन मार्केटिंग, फिर आप जो हैं कि समाज सेवा क्यों चुना आपने? आप तो नौकरी भी कर सकते थे। सर, आदमी 2-3 तल पे जीता है। कुछ उसके लाइफ में फैमिली ऑब्लिगेशंस होते हैं, जी जी, तो हर आदमी उसके प्रति उत्तरदायी होता है, हर आदमी उसको करता है। ऑफ कोर्स हमारा जो फैमिली सेटअप है, वो हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे या हमारा परिवार, वो अपने आप को इतना महसूस करता है कि नहीं, पापा को जाना चाहिए, ऐसे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। तो मेरे फैमिली ने ही हमको प्रेरणा दिया कि नहीं पापा, नाउ यू शुड गो फॉर द सोसाइटी। तो ये प्रेरणा हमको अपने परिवार से मिली है कुछ करने की। और मेरा ऐसा विश्वास है, कल ही लता जी का कार्यक्रम हुआ था, हम उसके मंच संचालक भी थे, तो हमने लोगों से यही अपील किया और खुद में भी ऐसा ही महसूस किया कि हर आदमी को अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर कर जाना चाहिए कि मरने के बाद भी आप अपने लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकें। तो ये ऐसा ही हम सोच लेकर के चले हैं। आप चलो ये तो पछता है ना, सब साथ चले, आप चलो ये पछता है, औरों के लिए मरो, ऐसी यही मानवता है। वाह। तो बस मेरा यही थॉट है, मेरा यही एथिक्स है, और हम इसी वैल्यू बेस्ड को लेकर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है, भगवान करे कि आपकी इस सोच पर आप चलें और इस शहर पे एक ऐसा उप महापौर मिल जाए ताकि शहर का विकास हो करके। साथ ही एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जिला है बापू की कर्मभूमि है,
और आप अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी सोसाइटी के जिला सचिव भी हैं। तो महात्मा गांधी के विचारों को यहाँ के युवा बहुत, हमारे दृष्टिकोण से बहुत कम युवा हैं जो उस विचारों को समझते हैं या उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो आप अपनी सोच के अनुसार कि आप यहाँ के युवाओं को कैसे उस पथ की ओर चलने पर आप बाध्य करेंगे या उनको चलाने का प्रयास करेंगे ताकि उनका नैतिक विकास हो सके? क्योंकि गांधी जो हैं एक विचार है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचार का नाम है। गांधी एक इस देश की संस्कृति का नाम है। तो संस्कृति को यहाँ की धरती, यहाँ के युवा, यहाँ के नागरिक कैसे अपनाएं? सर, आप जहाँ तक हमारा सीधा सवाल आपसे ही है, क्योंकि सवाल तो आपको पूछना है, लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे। आप पूरे भारत का भ्रमण किए होंगे। बिल्कुल। और पूरे भारत में आपको महात्मा गांधी मार्ग मिला होगा। जी जी। क्यों मिला है सर? महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी मार्ग, महात्मा गांधी तो सर्वमान्य है और उनके नाम पर हर जगह मार्ग बने हुए हैं। तो वो मार्ग महात्मा गांधी के नाम पर इसलिए रखा गया जी कि हम महात्मा गांधी के मार्ग पे चल सकें। जी। ठीक है ना? वो एक सिंबॉलिक है महात्मा गांधी मार्ग, जी जी, है ना? वो एक सड़क बनी हुई है महात्मा गांधी, वो सड़क का नाम इसलिए महात्मा गांधी रखा गया है कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल सकें। जब हम उस सड़क पर चलें तो हम महसूस करें कि हमको महात्मा गांधी के मार्ग पे चलना है। वही ना, आज के युवा जो है यहाँ के, खासकर मैं चंपारण की बात करता हूँ, यहाँ के 80% युवा, 20% चलते हैं, लेकिन 80% युवा की बात करते हैं, महात्मा गांधी को समझ नहीं सकते हैं। उसका क्या कारण है? आज तक महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत सारे मतलब लोगों के अंदर उनके जानने की इच्छा भी है, लेकिन कहीं से सरकार की तरफ से यहाँ कुछ अच्छे लोगों की तरफ से ये पहल नहीं हो पाती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो महात्मा गांधी को समझें। सर, एक आपको हम कहना चाहेंगे, आप इस तरह का महात्मा गांधी को किसी ने डिनाई किया है क्या? कोई एक ऐसी पार्टी का नाम बता दें जिन्होंने महात्मा गांधी को डिनाई कर दिया हो। पार्टी नहीं, मैं पार्टी की बात है, कुछ खास लोग, कुछ खास, और पार्टी तो सभी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनका अपना मंतव्य है, लेकिन पार्टी कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि महात्मा गांधी एज ए राष्ट्रपिता हमारे देश के कहे जाते हैं, तो उनकी बुराई करना जो है असंभव है पार्टियों के लिए। लेकिन मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। युवाओं को चूँकि हमारे जहाँ महसूस होता है, हम भी एक युवा हैं, कि अगर गांधी के विचारों पर चला जाए तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस देश की संस्कृति को एक ऊंचे स्तंभ पर ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे युवा नहीं समझ पा रहे हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम अपने युवाओं के अंदर गांधी के प्रति जो है वो आकृष्ट करें और उनके विचारों को उनके अंदर प्रविष्ट कराने का प्रयास करें। अब सर, जो युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवा जो है सो महात्मा गांधी को नहीं मानते, ये एक परसिव्ड नोशन है। जी जी, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास नहीं करते। अच्छा, उनके बताए रास्ते कौन ऐसे कठिन है जिस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं? सत्य बोलना क्या कठिन कार्य है? नहीं। अहिंसा क्या कठिन कार्य है? नहीं। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सभी लोग तो महात्मा गांधी के ही मार्ग पर चल रहे हैं, इसको नए सिरे से चलने की क्या जरूरत है? और महात्मा गांधी ने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही है, उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, और हम भी उसी तरह के लोग हैं। हम भी सत्य और अहिंसा को परमो धर्म मानते हैं। और आप ऐसा करें कि युवा नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सब लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सभी गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं। सर, 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, बिल्कुल, उसमें बहुत लोगों ने महात्मा गांधी को कहा कि नहीं, आप ये ना करें, और अकेले महात्मा गांधी ही थे जो कहे कि नहीं, हमें इस क्विट इंडिया मूवमेंट को ले जाना है, आगे तक ले जाना है। और वो ले चले और उनके पीछे बाकी तमाम लोग हो लिए। महात्मा गांधी में वो हर शैली थी, वो हर खूबी थी। आपको बता दें कि जिस समय वो चंपारण में आए थे महात्मा गांधी, तो 1917 में जब आए थे और चंद्रैया से वो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, तो बहुत कम लोग थे जो महात्मा गांधी के बारे में जानते थे। लेकिन फिर भी आपको बताएं कि उनके उस कार्यक्रम के बाद से, है ना, और सचमुच वो आए थे करमचंद गांधी के रूप में चंपारण में, और उनके बातों से सहमत लोग, उनके विचारों से सहमत लोग आज देखिए उनको महात्मा बना करके इसी चंपारण से भेजा।
तो कैसे कह सकते हैं कि वो लोग नहीं मानते हैं? कैसे कह सकते हैं क्योंकि कि वो अगर नहीं मानते हैं? एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूं सर, क्योंकि आप बापू से बहुत जुड़े हुए हैं, बापू के विचारों को आप मानते भी हैं और उन पर चलने का प्रयास भी करते हैं। एक बात कहीं कचुत्ती होगी आपको भी कि चंपारण के इर्द गिर्द से लेकर चंपारण के नगर क्षेत्र तक महात्मा गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उसका विकास उस तरीके से नहीं किया। चाहे वो चंद्रैया आश्रम हो, चाहे तुर्कौलिया का वो महात्मा गांधी आश्रम हो जहाँ पर उनको बांध के पीटा गया था, चाहे हमारे दृष्टिकोण से हम देखते हैं कभी कभी इस गांधी स्मारक को भी मोतिहारी के, तो हमको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए इसमें, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, हमारे बच्चे वहाँ मतलब जबरदस्ती जाने का प्रयास करें, कुछ और होना चाहिए। तो उस तरीके का सोच अभी आ पड़ा है कि नहीं नेतृत्वकर्ताओं में, ये बात जानना चाहते हैं। देखिए, हमने ऐसा सोच रखा है, जी जी हमें यदि मौका मिलता है तब भी और न मिलता है तब भी जी जी हम जन सहयोग से जी जी एक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम जी जी महात्मा गांधी पर, वो किसी न किसी साइट पर हम उसको करने का प्रयास करेंगे, ताकि महात्मा गांधी के विचारों से हमारे बच्चे, जी। हमारे नागरिक मोतिहारी शहर के वो अवगत हो सकें। और बड़े दुख की बात है, हम कहना चाहेंगे आपको कि जो मोतिहारी की धरती जी जी गांधी की धरती है, बुद्ध बिल्कुल। की धरती है, अहिंसा की धरती है, आपको पता है हमारा मोतिहारी शहर का ब्रांडिंग किस रूप में हो रहा है? नहीं, अब अपने शब्दों में बताइए। चंपारण मीट। चंपारण मीट है। क्या कोई ये ठीक लग रहा है क्या? ना ना, बाहर में भी हम देखते हैं, जैसे पटना में हुआ, कहीं हुआ, वहाँ चंपारण मीट हाउस लिखा रहता है, चंपारण मीट हाउस। चंपारण मीट हाउस लिखा आप रहता है। मतलब अब देश तो छोड़िए, अब आगे भी लोग बढ़ रहे हैं, चंपारण का नाम। तो जैसे ही मटन की बात बोलते हैं, मीट की बात बोलते हैं, तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं? आप हिंसा की बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बहुत सारे पशु प्रेमी हैं, बिल्कुल, है ना, बहुत सारे इस इन्वायरमेंट के प्रेमी हैं। क्या हमारा चंपारण इसी लायक है ये इस हिंसा के प्रतीक के रूप में, चंपारण मीट हाउस के रूप में ये जाना नहीं। जाए? ये तो ध्रुव की तपस्थली रही है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, और इसको जो है ऐसे मतलब हमने देखा है, हमने तो आपने ठीक कहा कि हमने दिल्ली में एक जगह देखा चंपारण मीट हाउस लिखा हुआ, बड़ा दुख हुआ कि चंपारण मीट हाउस लिखा है। नहीं, वो अच्छी बात आपने कहा था। इस पर आपकी सोच क्या है, इसको कैसे जो है धूमिल किया जाए? देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी आदमी के उसके अपने जो अधिकार हैं, जी, उसका जी। खाना, उसका रहन सहन, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। नहीं। लेकिन हम इतना भी नहीं चाहेंगे कि हमारी ब्रांडिंग, हमारे चंपारण की ब्रांडिंग, जो ये ऐतिहासिक धरती रही है, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये वाल्मीकि की धरती है, ये लौकुश की धरती है, इतने तमाम लोगों की धरती होने के बाद हम इसका क्या मतलब ब्रांडिंग करेंगे किस रूप में? तो मटन के रूप में, चंपारण मटन नहीं, मटन हाउस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें इसको रोकना होगा, इसको दूसरे रूप में हमको आगे ले जाना होगा। वही हम कहें आपसे हम पहले, सत्य के लिए जाने जाएं, हम बिल्कुल, अहिंसा बिल्कुल। के लिए जाने जाएं, हम महात्मा के लिए जाने हम जाएं। तपोस्थली के लिए जाने जाएं। बिल्कुल। आप चले केसरिया में, वो बुद्ध की तपोस्थली है, बिल्कुल। वहाँ जो सिंबॉलिक आपको सब कुछ दिखेंगे, वो बुद्ध ने वहाँ पे तप किया था। और हमारा ये चंपारण जो है, ये पर्यटन का केंद्र बन सकता है। हाँ हाँ, इस पर सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया, आज तक ध्यान नहीं आज दिया। तक ध्यान नहीं। सारे लोग आते हैं, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता आते हैं, मंच पर आते हैं, बोलते हैं चंपारण के बारे में, लेकिन करते कोई नहीं है। इसकी दुख होती है कि आज तक जो है किया नहीं गया इस धरती के बारे में। क्यों? लोगों के मन में आखिर क्या है, इस धरती का विकास क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से सर ऐसा लगता है कि अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास होता है यहाँ के, तो वहाँ के स्थानीय बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो विकसित होगा। ये चंपारण भी हमारा विकसित शहर में गिना जाएगा, विकसित जिले में गिना जाएगा। तो इस पर आपकी क्या सोच है कि आप सरकार से या यहाँ के आम जनता से, आम जनता भी जग जाए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विकास हो जाएगा। वो अपना हक तो छीन सकते हैं सरकार से। सर, हमारे पास में संसाधन तो है। बिल्कुल। आप देखिए मोती झील, यदि हम सिर्फ मोती झील का विकास कर दें तो इस शहर के माने 100 किलोमीटर के सराउंडिंग से लोग यहाँ पे आने लगेंगे। लोग वीकेंड मनाने के लिए यहाँ आएंगे।
लोग अपना जन्मदिन या वगैरह वगैरह बहुत तरह के कार्यक्रम आजकल मतलब नए शहरीकरण तरीके से बहुत सारा डे मनाते हैं। आज यदि हम अपने मोती झील का विकास कर लेते तो अब आप जरा सोचें कि उस विकास के करने से हमें एक रेवेन्यू भी जनरेट होता। बिल्कुल बिल्कुल होता। और वो रेवेन्यू जनरेट होता तो किसके काम आता? इस शहर वासियों के काम आता, इस नगर वासियों के काम आता। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा नगर निगम इतना सक्षम हो, उसके पास में रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी हो। आज देखिए कि आपके पास में रेवेन्यू जनरेशन की क्या क्षमता है? कुछ भी नहीं है। हमारा नगर निगम जो है सो वो कहीं ना कहीं टैक्स के एप्रिसिएशन पर आधारित है। सर ये कोशिश ठीक नहीं है। बिल्कुल। हम किसी भी आदमी से ज़बरदस्ती टैक्स लेकर करके अपना विकास करते हैं तो ये बहुत वायबल, ये बहुत फिजिबल चीज़ नहीं है। हमको अपने नगर निगम को वायबल बनाना होगा, फिजिबल बनाना होगा। हमको देखना होगा कि हम कैसे जो है सो वो जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कैसे इस शहर का विकास कर सकते हैं। तो हम आने वाले समय में ऐसा बहुत सारा स्पॉट है यहाँ पर, हमने देखा है। जैसे आप एक चीज़ बताएं, पार्किंग स्पेस है हमारे पास में, हाँ ठीक है, इससे सटा हुआ नगर निगम से सटा हुआ, हम उसको मल्टी स्टोरीड पार्किंग में बना सकते हैं। जो आदमी 110 रुपये का पेट्रोल भरा सकता है वो निश्चित है कि 50 रुपये का पार्किंग का जो है सो वो पे कर सकता है, कॉस्ट पे कर सकता है। हर कार वाले से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 50 रुपये आप इस पार्किंग के लिए पे करेंगे। वो पार्किंग के लिए पे नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली शहर का विकास में भागीदार बनेंगे। कोई भी आदमी जो पे करता है, हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं, हम जो सर्विस टैक्स पे करते हैं, वो क्या करते हैं? हम देश के लिए, शहर के लिए या विकास के लिए करते हैं। तो हम सक्षम हैं, लेकिन आप सक्षम लोगों को वो सुविधा देंगे तब तो। अभी तो हमें बहुत सारे फंडिंग आए इस ज़िले में मोती झील के विकास के लिए, तो हमको लगता है कि कभी कभी लोग जो हैं सिर्फ उसका जलकुंभी हटा देते हैं, ये कर देते हैं, हो गया। और आज तक उस पैसे का हिसाब भी शायद जनता के सामने नहीं आ पाया। और विकास तो खैर दूर की बात है, वो पैसा गया कहाँ, अब विकास हो नहीं पाया। सर हमारा मोबाइल कहीं मैंने मोती झील के विकास के लिए बहुत सारे कुछ बॉर्डर्स तैयार किए हुए हैं। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं सर का मोबाइल दीजिए, कृपया करके हमारा मोबाइल दें, हम बताते हैं कि हम कैसे। क्योंकि बहुत सारे मतलब जय बार सरकार बनी है, जिस गवर्नमेंट की सरकार बनी है वहाँ पे जो है आपको विकास के लिए पैसे आए हैं मोती झील के लिए, लोगों ने लिया है, और लेकिन विकास उस तरीके का नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। सर दो ही चीज़ है, या तो आपके पास में विजन नहीं है, आपको सूझता नहीं है, आपको दिखता नहीं, या फिर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। ये दो चीज़ को यदि कंबाइन कर दीजिए, विजन एंड विल पावर, ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो उसका आउटपुट ही डेवलपमेंट है। ये तो गलत चीज़ें हैं, क्योंकि हम नेतृत्वकर्ता से कहना चाहेंगे कि ये तो धरती जन्मभूमि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी गई है। तो जन्मभूमि के प्रति जहाँ के वो हैं उनका विकास तो कम से कम जरूर होना चाहिए। वो लोग के प्रति इच्छा शक्ति नहीं है इसका मतलब, क्योंकि इसका विकास वो नहीं कर पा रहे हैं। खैर सर, उस आपने जो सोचा है मोती झील के विकास के बारे में, नहीं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने कैसे इसके बारे में, हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। हम बतौर इंजीनियर, हम सिविल इंजीनियर, और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने जो है सो इसके लिए क्या सोच रखा है, ठीक है ना। हमारे मोबाइल पर है, इस सब पर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास में टीम ऑफ इंजीनियर्स हैं जी, चूँकि हम पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, तो ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। आपको ये थोड़ी छवि दिख रही होगी, है ना। हम एक बड़ा सा आपको दिखाते हैं इसको कर करके, ठीक है ना। आप देखें इसको, हमने बहुत कुछ सोच रखा है कि मेरा मोती झील कैसा होगा, और आप विश्वास करेंगे कि मोती झील पर्यटन का वह केंद्र होगा कि कम से कम 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के लोग अपना वीकेंड मनाने के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आएंगे और फिर यहाँ ठहरेंगे। यहाँ से वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट रिसोर्ट है, वहाँ जाएंगे। यहाँ से
केसरिया जाएंगे तो हमारा ये जो शहर होगा ये अपने आप में पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है, यहाँ पे कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हो चुका है। हम कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लोगों को, उनके डीन हैं मिस्टर कृष्ण कुमार सिंह, उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे और कैसे इस शहर को सुंदर बनाया जा सके, कैसे इस शहर में जो है पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकते, संरक्षित किया जा सके, ये सारा कुछ हम करेंगे। जो बिल्डिंग बायलॉज है हम उस पर काम करेंगे। हम ये फायर ब्रिगेड है वो कैसे तत्पर सेवा कर सके हम उसके लिए काम कर सकेंगे। FAR रेशियो हम आपको जो है ये बताएंगे लोगों को कि वो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होना चाहिए, कैसे मैंने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए वो कितना सब कुछ संभव है हम कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम आपको कर करके दिखाएंगे। सर मौका तो मिले, और नहीं भी मौका मिलता है आई डोंट केयर, नहीं भी मौका मिलता है तो आई डोंट केयर। मैं और मेरे इंजीनियरिंग के टीम हम लोग ने कुछ ठान रखा है, कुछ सोच रखा है और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और ज़रूरत पड़ी हम नहीं बनेंगे, कोई बनेंगे, डजेंट मैटर, हम उनसे मिलेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे और कहेंगे कि भाई इस शहर में विकास की ये सारी संभावनाएं हैं, कृपया आप देखें, करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय भी निकाला और आपकी सोच जो है वो सोच बहुत अच्छी है और इस सोच पर अगर खड़े उतरते हैं इस शहर का निश्चित रूप से विकास होगा, इस नगर का विकास होगा। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें आगे आने वाले दिनों में। हम अंततः चाहते हैं सर कि हमारे चंपारण की इस जनता को आप एक मैसेज दें कि वो अपना जो है कैसे व्यक्तित्व के लोग को चुने ताकि वो मुफ्त मेयर और महापौर के रूप में यहाँ आ सके। ये चंपारण की महान जनता और ख़ासतौर पे मोतिहारी नगर के लोग, आप चाहते हैं कि यदि रियल अर्बनाइजेशन हो, आप रियली अर्बन फील करें, तो उसके लिए अब आपको एक नए इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपना चयन जो है वो उस तरीके से करना होगा। उस विजन के आदमी को आपको अपना वोट देना होगा, अपना समर्थन देना होगा जो आपके हितों की रक्षा कर सके। आप डिजर्व करते हैं, आपका जो भी डिज़ायर है, हम उम्मीद करते हैं कि बतौर इंजीनियर होने के नाते सपने देखने का हक तो आपको जरूर है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके सपने सच कैसे होंगे। हम जो है सो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न कैसे करेंगे, आप हम पर छोड़ें। हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही आप बने रहेंगे और हम अपने कार्यक्रम के तहत आपको अच्छे अच्छे व्यक्तित्व से मिलाएंगे कि इस जिले का महापौर और उप महापौर कैसा हो। और इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।